हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कथन सत्य है अथवा असत्य। क्रमशः 356 के तथा 370 के कथनांकों वाले दो द्रव्य ए तथा बी को साधारण आश्वन द्वारा पृथक किया जा सकता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? हमें एक कथन दे रखा है और हमें बताना है कि जो हमारा कथन दे रखा है वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सत्य है या असत्य है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? ए हमारा दे रखा है, ए ये हमारा दे रखा है 356 के, और जो हमारा बी दे रखा है ये हमारा क्या है 370। तो अगर हम ए और बी में अंतर देखें, डेल्टा टी, ये हमारा क्या हो जाएगा टी बी माइनस टी ए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 370 केल्विन, 370 केल्विन माइनस 356, ये हमारा आ जाएगा 14 केल्विन। तो यानी कि इनके तापों में हमारा कितना अंतर आ गया? 14 डिग्री सेंटीग्रेड या 14 केल्विन। तो ये जो हमारा अंतर आया है 14 केल्विन, तो हम जानते हैं कि जब द्रव्य के क्वथनांकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर आता है, यानी कि ये हमारा कितना है, इसको हम लिखते हैं 14 केल्विन, या इसको हम लिख सकते हैं 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम क्या कहते हैं, जब हमारे द्रव्य में क्वथनांकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर आता है, तो उसका एक दूसरे के पूर्व पृथक्करण प्रभाजी आसवन द्वारा होता है। तो अगर हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आएगा तो ये हमारा किससे होगा? पूर्ण पृथक्करण हमारा होता है प्रभाजी आसवन द्वारा। इसका पृथक्करण होता है हमारा प्रभाजी आसवन द्वारा। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा कितना है 14 डिग्री सेंटीग्रेड आया, तो ये हमारा क्या है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, यानी कि 14 जो हमारा आया है वो हमारा क्या है कम है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो उसका आसवन होगा वो हमारा होगा प्रभाजी आसवन द्वारा होगा। लेकिन प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि ए तथा बी को साधारण आसवन द्वारा, यानी कि साधारण आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं जो हमारा दिया गया कथन है वो हमारा क्या है गलत है, यानी कि फॉल्स है, कथन असत्य है। इसको हम साधारण आसवन द्वारा नहीं, इसको हम क्या कहते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।